प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना में एक्सरसाइज 3.1 हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 हल करने से पहले हम चतुर्भुज कैसे बनते हैं, कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं, उनके बारे में क्या है विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद में एक्सरसाइज 3.1 हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम पढ़ते हैं सरल वक्र क्या होता है। तो सरल वक्र क्या होता है? ऐसा वक्र जो क्या है अपने आप को काटता ना हो, वो सरल वक्र है होता है। तो जैसे मान लो ये भी सरल वक्र है, 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 लेकिन ये बंद सरल वक्र है। जब क्या जहां से स्टार्ट हुआ वहीं वापसी आ गया तो बंद सरल वक्र है। सरल वक्र कौन सा नहीं है? ये सरल वक्र नहीं है क्योंकि अपने आप को काटता है। ये सरल वक्र नहीं है क्योंकि अपने आप को काटता है। तो ऐसा रेखाखंड या ऐसा वक्र जो क्या है अपने आप को काटता नहीं है, वो सरल वक्र है। इसके बाद में आता है सरल बंद वक्र। जैसे इसमें एक एग्जांपल, ये सरल वक्र तो यही है लेकिन इसको बंद सरल वक्र कहेंगे। जो सरल वक्र क्या है जहां से शुरू होता है वहां पे ही क्या वापसी आकर बंद हो जाता है, वो बंद सरल वक्र कहलाता है। जैसे ये बंद सरल वक्र है, ये बंद सरल वक्र है, ये बंद सरल वक्र है। इसी तरह क्या है और भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये बंद सरल वक्र है। तो आगे पढ़ते हैं बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज को समझने से पहले हम बहुभुज को समझते हैं। तो बहुभुज किसे कहेंगे? केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र। केवल रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अब इसमें दो बात आई है। ये मैंने बंद वक्र और सरल बंद वक्र के बारे में इसलिए बताया है ताकि आप इसकी परिभाषा को समझ के। केवल रेखाखंड, रेखाखंड का मतलब इसमें रेखाखंड नहीं है। ये क्या है? वक्र है, इसमें रेखाखंड का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें रेखाखंड है, ये 4 रेखाखंडों का प्रयोग हुआ है। इसमें रेखाखंड है, इसमें रेखाखंड है, इसमें रेखाखंड नहीं है। तो केवल रेखाखंड से मतलब इस तरह रेखाखंडों से बना बंद सरल वक्र। बंद का मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं वापसी आ जाए, तो वो बहुभुज होता है। तो ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज है क्योंकि इसमें क्या कंडीशन है? रेखाखंड होना चाहिए और बंद सरल वक्र होना चाहिए। तो बंद का मतलब जहां से शुरू है वहीं खत्म हो। तो ये क्या है? इस प्रकार है हम बहुभुज को परिभाषित कर सकते हैं, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र। तो ये बहुभुज होता है। बहुभुज कितने प्रकार का होता है? बहुभुजों को भुजाओं के आधार पे हम क्या है, सबसे पहले क्या है? त्रिभुज। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज। उसके बाद में क्या आ जाता है आपका? चतुर्भुज। उसके बाद में क्या आ जाता है आपका? पंचभुज। 5 भुजाओं वाली आकृति है तो क्या आ जाएगा आपका? पंचभुज आ जाएगा। ये आ गया आपका पंचभुज। उसके बाद में क्या आ जाएगा? षटभुज आ जाएगा आपका, ये षटभुज आ गया। उसके बाद में सप्तभुज, अष्टभुज। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पे क्या है हमें इस तरह त्रिभुज से लेकर चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, इस प्रकार हम क्या है चतुर्भुजों को क्या है बांट सकते हैं। उसके बाद में क्या है, यहाँ 2 बातें और है। एक उत्तल और एक बहुभुज होता है, एक अवतल बहुभुज होता है। तो उत्तल बहुभुज कौन सा होता है? ऐसा बहुभुज जैसे ये उत्तल है, ये उत्तल बहुभुज है, ये उत्तल बहुभुज नहीं है, ये उत्तल है और ये क्या है? अवतल है। तो इसकी परिभाषा में क्या अंतर है? ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण खींचेंगे वो अंदर आने चाहिए। इसके देखो ये विकर्ण, विकर्ण क्या होते हैं? जो बहुभुज है उसके कोई भी दो शीर्षों को क्या है, वो क्या है मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो इन विकर्णों को जब मिलाते हैं तो क्या है, वो विकर्ण क्या है, अंदर आना चाहिए।
विकर्ण क्या है, बहुभुज क्या है, अगर अंदर आता है तो उत्तल है। और विकर्ण क्या होते हैं कि क्या है, दो क्या है शीर्षों को, किसी भी बहुभुज के दो शीर्षों को केवल आसन शीर्ष नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसकी भुजा कहलाएगा। आसन शीर्ष होता है ये, और ये जो पास वाले हैं वो आसन शीर्ष होते हैं। तो उनको छोड़कर कोई भी अन्य जो शीर्ष, जैसे ये शीर्ष या ये शीर्ष, ये शीर्ष या ये शीर्ष, तो इन शीर्षों को मिलाने से हमारी जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। तो ये सारे क्या है, इसके विकर्ण हैं। तो विकर्ण अगर क्या है आकृति या बहुभुज के अंदर आ जाए तो उत्तल क्या है आपका बहुभुज है। अगर जैसे मान लो कोई भी एक विकर्ण बाहर आता है, जैसे इस आकृति में क्या है, ये विकर्ण खींचा हमने, दो शीर्षों मिला, ये विकर्ण इस आकृति से बाहर है, तो ये क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि उत्तल बहुभुज कौन सा होता है, अवतल कौन सा होता है। तो अवतल वो होगा जिसका कोई भी एक विकर्ण उस आकृति से बाहर आ जाए, वो अवतल बहुभुज होता है। आगे होता है सम और विषम बहुभुज। सम बहुभुज कौन सा होता है, जिसमें भुजाएं और कोण समान हो। सम बहुभुज में भुजाएं व कोण क्या हो, समान हो। जैसे समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा बराबर हो और तीनों कोण 60-60 के हैं, तो क्या है, ये समभुज बोलेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह वर्ग है, वर्ग में चारों भुजा क्या होती है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर होती है, चारों कोण 90 के होते हैं, तो ये भी क्या है आपका समभुज है। विषम बहुभुज कौन सा होता है, जिसके क्या भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती और क्या है, कोण चारों बराबर नहीं होते हैं, तो क्या होता है, विषम बहुभुज होता है। तो अब हम क्या है एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ आकृतियां दी गई है, प्रत्येक आकृति का वर्गीकरण निम्न आधार पर कीजिए। तो इन आकृतियों में सबसे पहले देखना है कि साधारण वक्र कौन कौन सा है। तो साधारण वक्र कौन सा आता है, अभी हमने बताया था कि साधारण या सरल, सरल और साधारण का मतलब एक ही है, सरल वक्र भी कह सकते हैं, साधारण वक्र भी कह सकते हैं। तो सरल वक्र कौन सा होता है, वो वक्र जो कि है जिसकी आगे बढ़ाने पर अपने आप को ना काटे। इसमें नहीं काट रहा है, इसमें नहीं काट रहा है, इसमें क्या है एक दूसरे के अंदर है, इसमें एक दूसरे को काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा है। ये तीन आकृतियां क्या कहती है कि इनमें वक्र एक दूसरे को काट रहा है या एक दूसरे के अंदर है। तो साधारण वक्र इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे साधारण है, इनमें कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहा है। तो हम लिख दें साधारण वक्र 1 नंबर है, 2 नंबर भी है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर भी नहीं है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, उसके बाद में क्या है 7 नंबर भी है आपका, 1 2 5 6 7। तो ये क्या है साधारण वक्र है। बी पार्ट में क्या बताना है, बी पार्ट आपका साधारण बंद वक्र, साधारण या सरल भी कह सकते हैं, साधारण बंद वक्र। तो बंद वक्र वो होता है जो कि है जहां से स्टार्ट हो वहीं समाप्त हो जाए। ये देखो ये भी साधारण बंद है, ये भी बंद है, ये साधारण नहीं है, ये बंद वक्र तो है लेकिन साधारण या सरल नहीं है, ये तीनों ये सारे बंद है। तो जो साधारण वक्र है वो सारे सारे बंद थे, देखो सारे जहां से स्टार्ट हुए हैं वहीं खत्म हो रहे हैं। तो ये सेम का सेम आ जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और आपका 7 नंबर। ये सारे सारे बंद वक्र है। साधारण वक्र तो थे ही थे, बंद है जहां से शुरू हुए थे। तो बंद वक्र कौन सा होता है, साधारण जो जहां से शुरू होता है वहीं खत्म हो जाए। जैसे यहाँ से शुरू हुआ तो यहाँ से बंद हो गए, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहीं बंद होगा। उसके बाद में आता है नंबर सी बहुभुज। इनमें से बहुभुज कौन सी आकृति है, तो हमने परिभाषा में देखा था कि रेखाखंडों से बने साधारण बंद वक्र बहुभुज कहलाते हैं। रेखाखंडों से बने, अब क्या है साधारण बंद वक्र ये सारे हैं, इन तीनों को छोड़ के ये साधारण बंद वक्र है, ये साधारण बंद वक्र है, ये है, ये है, ये है। लेकिन इसमें से बहुभुज कौन सा होगा, रेखाखंडों से बने, मतलब जिसमें रेखाखंड होने चाहिए। इसमें रेखाखंड है, इसमें है, इसमें रेखाखंड नहीं है, ये रेखाखंड नहीं है, वक्र का प्रयोग है, रेखाखंड का प्रयोग नहीं है। इसमें भी रेखाखंड नहीं है, इसमें भी रेखाखंड नहीं है। तो आपके क्या है बहुभुज केवल और केवल 1 और 2, ये केवल आपके बहुभुज हैं। तो बहुभुज की डेफिनेशन क्या होती है, रेखाखंडों से बने साधारण बंद वक्र। तो ये साधारण बंद वक्र तो हैं ये तीनों, लेकिन ये रेखाखंडों से नहीं बने हैं। तो केवल रेखाखंडों से बने साधारण बंद वक्र, इसमें रेखाखंड का प्रयोग हुआ है, ये रेखाखंड नहीं है। देखो ऐसे वक्र ऐसे ऐसे रेखाखंड नहीं है ये। तो उसके बाद में डी पार्ट है उत्तल बहुभुज।
उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज कौन सा होता है कि इनके विकर्ण खींच के देखो, विकर्ण अगर क्या है आपके केवल उस आकृति के अंदर आए, कोई भी विकर्ण बाहर ना जाए तो उत्तल है। ये देखो इसका विकर्ण क्या है, एक तो ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, लेकिन तीसरा विकर्ण यहाँ आएगा, ये क्या आ गया इससे बाहर, तो ये उत्तल नहीं है, ये अवतल होगा। इसके विकर्ण दो होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा, तो ये कौन सी होगी, ये आकृति नंबर 2 आपकी उत्तल बहुभुज होगी, क्योंकि इसका विकर्ण दोनों अंदर आते हैं। अवतल बहुभुज 2 ही है इसमें, तो इन दोनों में चेक करना, ये तो बहुभुज ही नहीं है बाकी तो ये पे है अवतल, अवतल बहुभुज। अब ये 2 है, इसमें ये उत्तल हो गया, ये मैंने बता दिया, इसका विकर्ण बाहर आएगा यहाँ, तो क्या आ गया, ये अवतल आ गया। आकृति नंबर 1 है आपकी अवतल बहुभुज है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में प्रत्येक के कितने विकर्ण हैं। तो विकर्ण क्या होता है, कोई भी आकृति है उसके क्या है, आसन भुजाओं को छोड़कर, आसन शीर्षों को छोड़कर जो 2 शीर्ष मिलाते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या होती है, विकर्ण होती है। जैसे क्या है, ये चतुर्भुज है, तो ये 2 शीर्ष है, एक ये शीर्ष इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, विकर्ण। ये 2 शीर्ष इसको मिलाएंगे तो ये विकर्ण। इसी तरह क्या है, मान लो हमारी ये आकृति है, तो इसमें ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। एक उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज कोई भी 4 भुजाओं की आकृति है, मान लो ये चतुर्भुज है, तो इसके कितने विकर्ण होंगे, एक ये विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण होगा, 2। तो ये तो क्या 4 भुजाओं की आकृति हमने गिन लिए कि 2 ही है। अब षटभुज है, षटभुज में क्या है, थोड़ा सा गिनना बड़ा मुश्किल हो जाता है, 10 भुजाओं की आकृति उसमें और मुश्किल हो जाएगा, अष्टभुज में और मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, तो इसके लिए हम क्या गणना करने का एक तरीका है जो हम आपको बताएंगे। ये हो गया सम षटभुज, तो इसके विकर्ण जैसे एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। एक शीर्ष से, ये एक शीर्ष है, एक शीर्ष से 3 विकर्ण है, तो कितने शीर्ष है, 2 3 4 5 6, 6 शीर्ष है, 6 शीर्ष है। तो इसके क्या है, 3 शीर्षों से क्या है विकर्ण बनेंगे, 3 से क्या है सामने मिल जाएंगे। तो एक इससे ऐसे हो सकता है, 3 इससे हो गए 6 और 3 इससे हो जाएंगे ये और एक ये, इस तरह से ये, और तो ये क्या है इसके विकर्ण। तो ये कितने विकर्ण हो गए, 9। तो इसमें गिनना थोड़ा मुश्किल है, तो विकर्ण निकालने का एक क्या है सूत्र है, विकर्ण किसके बराबर होता है, बहुभुज के विकर्ण। यहां लिखेंगे बहुभुज के विकर्ण बराबर होता है n घटा 3 बटा में 2। n का मतलब भुजाएं। अब चतुर्भुज के निकालने हैं, 4 भुजा रख देंगे, यहाँ 4 रख देंगे। षटभुज के निकालना है, 6 रख देंगे n की जगह। अष्टभुज के निकालना है, 8 रख देंगे। तो क्या है चतुर्भुज का, क्या है चतुर्भुज के विकर्ण निकालने हैं, तो चतुर्भुज का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आ जाएंगे 2 विकर्ण। कैसे आए, ये देखो 4 × 4 घटा 3 बटा में 2। तो इसको सरल किया, 4 में 3 गया 1, तो 4 एकम 4 बटा 2 कितना आया, 2 विकर्ण आ गया। षटभुज का है तो क्या आ जाएगा, 9 विकर्ण होते हैं। कैसे होते हैं देखो, कैसे होते हैं देखो, षटभुज में कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजाएं। 6 × 6 घटा 3 बटा में 2, तो 6, ये 6 में 3 गया, 3 बटा 2, 2 तिया 6, 3 तिया कितना आ गया, 9। त्रिभुज का निकालेंगे, त्रिभुज में 0 होते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये त्रिभुज की आकृति है, कोई विकर्ण नहीं होता इसमें, क्योंकि शीर्ष को मिलाएंगे तो भुजाई बनेगी। तो कैसे निकालेंगे, 3 × 3 घटा 3, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 रख दिया बटा 2, 3 × 0 बटा 2, 3 0 0 0 बटा 2 कितना आया, तो 0। तो इस प्रकार इस सूत्र के द्वारा क्या है, हम किसी भी बहुभुज के विकर्ण निकाल सकते हैं। चतुर्भुज में 2 आगे, समषटभुज में 9 आगे और त्रिभुज में 0 आगे। तो ये क्या है, इस सूत्र में हमें n का मतलब भुजाएं, तो भुजाओं का मान इस सूत्र में रख के हम क्या है उनके विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं।